नमस्कार, स्वागत है आपका पीताम्बरा परिवार में। कल बहुत सारे लोगों ने हमें व्हाट्सएप किया और बताया कि जिन लोगों के पास नेम, फेम, मनी सब कुछ है, वो सुसाइड क्यों कमिट कर लेते हैं और इसके पीछे क्या रीज़न है जो वो नहीं जानते हैं, या कौन सा एक ऐसा अनजाना पहलू है जो किसी को नहीं पता। आज मैं ये नहीं कहूँगी कि आप इस वीडियो को लाइक या शेयर कीजिए। हाँ, इस चीज़ को आप मनन कर सकते हैं, चिंतन कर सकते हैं कि क्या पैसा, गाड़ी, बंगला, शोहरत सब कुछ होने के बावजूद भी क्या है जो हर इंसान के अंदर अधूरा है। क्यों लोगों को डिप्रेशन हो जाता है सब कुछ होने के बावजूद। अगर इंसान गरीब रहे या मध्यम वर्गीय रहे तो धन के पीछे भागता रहता है, कर्जा होता है तो कर्ज मुक्त होना चाहता है, शादी नहीं हो रही है तो विवाह के लिए प्रयास करता है, मैरिज में अड़चनें आती हैं उनको दूर करता है, जॉब में कोई अड़चनें आती हैं तो उनको दूर करता है। लेकिन हमारे सेलिब्रिटीज़ जो हैं, चाहे वो क्रिकेटर हैं या एक्टर हैं या कोई और हैं, उनके पास तो कोई समस्या है नहीं, क्योंकि नेम है, फेम है, मनी है, बंगलो है, सब कुछ तो है। फिर क्यों ये सुसाइड कमिट करते हैं? देखिए, बहुत सारे लोग ये जानते हैं कि उनके पास क्या है, लेकिन मैक्सिमम ये लोग नहीं जानते कि उनके पास क्या नहीं है। पहले इस बात को समझने के लिए हम सेलिब्रिटीज़ को डिवाइड करते हैं दो पार्ट में। एक ऐसे लोग जो फिल्म इंडस्ट्री में संघर्ष कर रहे हैं और हमेशा पूरी ज़िंदगी संघर्षशील ही रहते हैं और उन्हें सफलता नहीं मिलती और वो सुसाइड कमिट कर लेते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वो लोगों को क्या आंसर करेंगे, सोसाइटी में क्या आंसर करेंगे। घर से भाग कर के आए होते हैं या मुंबई में आकर दयनीय जीवन जी रहे होते हैं, कोई छोटा मोटा काम कर रहे होते हैं। सपने तो बड़े बड़े होते हैं कि वहाँ जाएंगे, एक्टर बनेंगे, नेम होगा, फेम होगा, पैसा होगा, सब कुछ होगा, बट वो उन्हें सफलता नहीं मिल पाती। असफलता का स्वाद जब वो चखते हैं तो सुसाइड कमिट कर लेते हैं। लेकिन क्या हो जब सेलिब्रिटी के पास नेम, फेम, पैसा, मनी, बंगलो सब कुछ हो तो क्यों वो सुसाइड कमिट कर लेते हैं? इसका कारण है कि जब इंसान साधारण रहता है, पैसे की कमी जब उसके पास रहती है तो वो सोचता है कि पैसा हासिल कर ले, करोड़ों में, लाखों में, अरबों में। नेम फेम नहीं होता है तो वो हासिल करना चाहता है नेम और फेम। अगर कोई अच्छा घर नहीं है तो बड़ा घर बनाना चाहता है या बनवा लेता है, नौकर चाकर रख लेता है, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमता है। लेकिन जो उसके पास नहीं है वो है मानसिक शांति। इंसान कितना भी पैसा कमा ले, कितना भी नेम फेम हो जाए, लेकिन वो अंदर से अधूरा ही रहता है। आप देखिए, आपके पास चाहे लाखों करोड़ों आ जाएं, अगर गरीब हैं उनकी बात हम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो हमेशा सपने देखते हैं कि अच्छा पैसा हो, अच्छी चीज़ें हों उनके पास, अच्छा खा सकें, पहन सकें। सेलिब्रिटीज़ की बात करते हैं, उनके पास नेम है, फेम है, लेकिन कोई अपना नहीं है। सभी लोग उनके पीछे पड़े रहते हैं, पर्सनल लाइफ जानना चाहते हैं, क्या हो रहा है, कहाँ अफेयर है, कौन सी फ़िल्म कर रहे हैं, किस फिल्म का कितना पैसा ले रहे हैं। लेकिन कोई उन्हें इंडस्ट्री में ऐसा नहीं मिलता जिसके साथ वो अपनी फीलिंग्स, या जिनको हम ट्रू फीलिंग्स कहते हैं, उनको किसी के साथ वो शेयर कर सकें। नेम फेम जितना आता जाएगा, इंसान उतना ही व्यस्त और अकेला होता जाएगा। उसके पास टाइम नहीं रहता खुद के बारे में, उसके पास टाइम नहीं रहता अपने बारे में जानने के लिए। क्योंकि देखिए, जीवन की सच्चाई पैसा, बंगला, गाड़ी, नेम फेम नहीं है। जीवन की सच्चाई है कि हु इज़ आई एम, मैं कौन हूँ, मेरी सोल क्या है, मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे कहाँ जाना है। क्योंकि जब हमने एक बार जन्म ले लिया तो हम ज़रूर भौतिक चीज़ों के पीछे भागते हैं, लेकिन जो हमारी सोल है वो प्योर है, वो हमेशा अकेला अधूरा महसूस करती है। हम सजाते हैं अपने शरीर को, हम सजाते हैं अपनी बॉडी को, रोज़ नहाते हैं, अच्छी अच्छी क्रीम पाउडर
परफ्यूम का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या आपने सोचा कि आप सोल, अपनी आत्मा का पोषण करने के लिए क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप क्या करते हैं? नहीं, पैसे से आप अपने शरीर को अच्छे अच्छे गहनों या कपड़ों से ढक सकते हैं, अच्छी अच्छी चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं, खाना खा सकते हैं, अच्छा अच्छा उससे शरीर चल सकता है, लेकिन आत्मा का पोषित होना भी ज़रूरी रहता है। जैसे जैसे आप शरीर को सजाते जाएंगे, शरीर का पोषण करते जाएंगे, मगर आत्मा की तरफ ध्यान नहीं देंगे तो आत्मा अंदर ही अंदर कमज़ोर होती चली जाएगी, क्षीण होती चली जाएगी। उसके पास कुछ ऐसा नहीं होगा कि जिससे वो अपने आप को पोषित कर सके। पैसा आपकी सोल को पोषित नहीं कर सकता। धन, गाड़ी, बंगला, नौकर चाकर, ये आपकी आत्मा को नहीं चाहिए। आपकी आत्मा को चाहिए पीस, आनंद, मुक्ति, मोक्ष। ये चीज़ें सोल को चाहिए। शरीर को तो बहुत कुछ चाहिए, अच्छे अच्छे कपड़े चाहिए, बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए, नौकर चाकर, अच्छा अच्छा खाना चाहिए, लेकिन हम सजाते हैं अपने शरीर को, लेकिन भूल जाते हैं अपनी सोल को। और जब इंसान नेम, फेम, पैसा, मनी सब हासिल कर लेता है तो उसकी आत्मा अकेली पड़ जाती है। ज़िंदगी की भाग दौड़ में वो अपने लिए सोचना बंद कर देता है। अगर कोई सेलिब्रिटी है, उसके पास वाइफ है, पैसा है, मनी है, या सब कुछ है, गर्लफ्रेंड है, वाइफ है, बच्चे हैं, लेकिन उसको एक कमी ज़रूर खलेगी। वो कमी क्या है? वो कमी है सोल जो है एक फील कर रही है अपने आप को कि मैं अधूरी हूँ। सोल जो है फील कर रही है कि मैं कमज़ोर हूँ। तो जो बड़े बड़े लोग हैं उनके पास इतना टाइम ही नहीं है कि वो मेडिटेशन कर सकें, ध्यान कर सकें, साधना कर सकें। और मैक्सिमम लोग साधना या मंत्र जप क्यों करते हैं? भौतिक चीज़ों को पाने के लिए। ये इनकी एक थिंकिंग रहती है, एक पर्टिकुलर सोच रहती है, एक ह्यूमन बॉडी की, चाहे वो स्त्री है, पुरुष है, बच्चे हैं या कोई है। बच्चे हैं तो अपनी शिक्षा को दुरुस्त करने के लिए कोई मंत्र जप करेंगे, चाहे वो सरस्वती है, नील सरस्वती है। अगर पुरुष है तो अच्छी जॉब पाने के लिए, स्त्री है तो अच्छा आकर्षण, सुंदरता या धन, पैसा, मान सम्मान पाने के लिए। लेकिन जिसके पास ये सब कुछ होता है वो अंदर से खोखला और अधूरा हो जाता है, वो अकेला पड़ जाता है, क्योंकि उसके पास वो नहीं जो उसकी आत्मा को पोषित कर सके, उसकी सोल को मजबूत कर सके। जब इंसान के पास मान लो पैसा आ गया, गाड़ी, बंगला सब आ गया, तो आगे वो सोचता है नेक्स्ट क्या। मान लीजिए आप हैं, आपने गरीब फैमिली में जन्म लिया, आपने कड़ी मेहनत की, पुरुषार्थ किया, धन, पैसा, मान सम्मान, पत्नी, बच्चे, गाड़ी, बंगला, नौकर चाकर सब पा लिया। लेकिन अगर आप अध्यात्म में नहीं जाएंगे, ध्यान, मेडिटेशन में नहीं जाएंगे, साधना जगत में कदम यदि आप नहीं रखेंगे, तो आप चाहे कितनी से कितनी बड़ी पोस्ट पे हों, सेलिब्रिटी हों, आप अकेले पड़ जाएंगे और आपकी आत्मा एक दिन हार मान लेगी। आप डिप्रेशन के शिकार हो जाएंगे। कई लोग फिल्म इंडस्ट्री में शराब, सिगरेट या अन्य नशों का सहारा लेना शुरू कर देते हैं, या जुआ खेलना शुरू कर देते हैं, या वोमेनाइज़र हो जाते हैं, या कुछ ऐसे अपयश उनके साथ जुड़ने लगते हैं कि वो शराब में डूब कर रह जाते हैं। लेकिन कुछ अच्छे एक्टर या सेलिब्रिटीज़ होते हैं जो ये सब नहीं कर पाते हैं, लेकिन वो अपने आप को कमज़ोर फील करते हैं, डिप्रेशन फील करते हैं। उनकी जो सोल है वो असहाय महसूस करती है। पैसा आ गया, बंगला बन गया, गाड़ी आ गई, अच्छी से अच्छी, बड़ी से बड़ी, महंगी से महंगी गाड़ी आ गई, लेकिन सोल को वो सारी चीज़ें नहीं चाहिए और वो फील करते हैं डिप्रेशन, जो वो किसी को नहीं बता सकते। कारण मान लो अपनी गर्लफ्रेंड को बताएंगे, अपनी वाइफ को बताएंगे या अपने दोस्त को बताएंगे, तो सभी कैजुअल वे मिलेंगे और बोलेंगे अरे आपके पास तो सब कुछ है, पैसा है, बंगला है, गाड़ी है, बड़ी बड़ी फिल्में हैं, ये है वो है, तुम अजीब बातें क्यों करते हो। वो लोग उस चीज़ को समझ ही नहीं पाते हैं। आप अगर इस वीडियो को नहीं समझ पा रहे हैं तो कभी भी शांत अकेले में बैठ जाइए और मनन कीजिए कि मैं क्या हूँ, क्या मैं ये हूँ, मैं शरीर हूँ, मेरा एक नाक, दो आँखें, दो हाथ, दो पैर हैं, क्या मैं ये हूँ। अगर आप अच्छे से मनन करेंगे तो आपके अंदर से जवाब आएगा नहीं, तो फिर मैं क्या हूँ।
अपनी ही खोज में निकलना पड़ता है जब इंसान के पास सब कुछ आ जाता है। यदि गरीब रहे तो धन पाने के लिए, जॉब पाने के लिए, या जो उसको नहीं है उसके पास, उससे पाने के लिए निकलता है। लेकिन जिसके पास ये सब कुछ रहे उससे आगे क्या? जैसे सेलिब्रिटीज़ के पास सब कुछ रहता है तो उससे आगे क्या? व्हाट इज़ नेक्स्ट? तो वो नेक्स्ट डिसाइड नहीं कर पाते हैं। उन्हें ठीक से ये पता नहीं चल पाता है कि उनकी आत्मा अगर तड़फ रही है, अगर उन्हें डिप्रेशन हो रहा है, सब कुछ उनके पास है, लेकिन फिर भी उनमें एक तड़फ है, एक मानसिक रोग का वो शिकार होने लगे हैं और अपने आप को प्रफुल्लित या खुश महसूस नहीं करते हैं सब कुछ होने के बावजूद। तो वो चीज़ क्या है जो अधूरी है? वो चीज़ है उनकी आत्मा की प्यास। सब कुछ पा लिया तो सोचते हैं, या माइंड की जो थिंकिंग है वो इस तरह से हो जाती है कि मैंने तो सब कुछ पा लिया, बट नेक्स्ट क्या होगा? अगर ऐसे ही कुछ लोग हैं जो अच्छे हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं, या हमारे साथ भी कुछ सेलिब्रिटीज़ जुड़े हुए हैं और टीवी इंडस्ट्रीज से मैक्सिमम लोग हैं, वो शिकार हैं डिप्रेशन के, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि उन्हें क्या करना है। पैसा है, नेम है, फेम है, करना क्या है उन्हें आगे। कारण आपको अपने आप को पहचानने के लिए अध्यात्म में तो जाना ही पड़ेगा। आप मेडिटेशन का सहारा ले सकते हैं, आप योग का सहारा ले सकते हैं। अपनी आत्मा का पोषण तो आपको करना ही पड़ेगा, नहीं तो आपकी सोल बहुत वीक हो जाएगी, बहुत वीक, और एक बार छटपटा करके आप आत्महत्या की तरफ कदम उठा ही लेंगे, क्योंकि आपको कोई समझने वाला नहीं मिलता। सभी कहते हैं अरे आपके पास तो सब कुछ है, पैसा है, नेम फेम है, अब क्या कमी है? लेकिन है, अंदर में एक कमी है और उस कमी को कोई नहीं समझ सकता। कितना भी पैसा आ जाए, कितना भी नेम फेम हो जाए, लेकिन अगर आपको मानसिक शांति नहीं है, अगर आपकी सोल में एक प्यास है और उस प्यास को बुझाने का कोई साधन नहीं है, तो वही चीज़ें सामने आती हैं जो शायद कल सामने आई हैं। सब कुछ था, लेकिन क्या सोचा होगा व्हाट इज़ नेक्स्ट? समझने वाला नहीं मिल जाता। ज़रूरी नहीं कि आपकी प्रेमिका है, पत्नी है, प्रेमी है या पति है वो आपको समझ पाए, ये ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी ये है कि कौन ऐसा पर्सन है आपकी लाइफ में जो आपको पूर्णतः समझ सकता है, जो आपकी आत्मा चाहती है उसको वो समझ सकता है, आपकी जो डिज़ायर है उसको वो समझ सकता है। भौतिक इच्छाएं जो होती हैं उनको तो सभी समझ जाते हैं, लेकिन जो आत्मा की जो इच्छाएं रहती हैं और जो आत्मज्ञान रहता है, उसके लिए ज़रूरी है आपके एक आध्यात्मिक गुरु हों, ज़रूरी है कि आपको समझने वाला कोई पर्सन हो। अगर नहीं कोई आध्यात्मिक गुरु मिल पाता है तो कम से कम लाइफ में एक ऐसा पर्सन होना चाहिए जो आपकी आत्मा की आवाज़ को सुन सके। लेकिन सेलिब्रिटीज़ के पास ऐसा कोई नहीं होता, सब चकाचौंध में डूबे रहते हैं। दूसरी बात, क्यों हमारे सिद्ध योगी जन जिनके पास अनेक सिद्धियां हैं वो हिमालय में जाके बैठे हुए हैं, वहाँ पे जप साधना कर रहे हैं? इसका कारण केवल एक ही है, चाहे इंसान चाहे जितना भी पैसा कमा ले, मान सम्मान या जो भी उसके पास हो, वो आपकी आत्मा की प्यास को नहीं बुझा सकता। और जब तक आत्मा संतुष्ट नहीं हो जाती और मोक्ष को प्राप्त नहीं हो जाती, तब तक सब व्यर्थ है। इसलिए वो सब मोह माया छोड़ करके, उसका त्याग करके हिमालय में जब तक ये साधना आराधना कर रहे हैं। यही सब कारण है कि जब तक आपकी आत्मा की आवाज़ कोई सुनता नहीं है, आप चाहे कितने भी सेलिब्रिटी हैं, अगर आप अपने आप को नहीं पहचान पाए, अपने सोल को नहीं पहचान पाए, आत्मज्ञान प्राप्त नहीं कर पाए, तब तक नेम फेम पैसा सब व्यर्थ है। तो ज़रूरी है, चाहे आप किसी भी पोजीशन पे रहें, अमीर हैं, गरीब हैं, सेलिब्रिटी हैं, साधारण हैं, आपको अपने लिए 1 घंटा डेली देना चाहिए समझने के लिए। अध्यात्म में आपको जाना ही पड़ेगा। आज नहीं अगले जन्म जाएंगे, अगले जन्म नहीं किसी और जन्म जाएंगे, जन्मों जन्म आप अपना समय व्यर्थ करेंगे, लेकिन उच्च प्रकाष्ठा आप तभी प्राप्त करेंगे जब आप अपनी आत्मा को संतुष्ट कर पाएंगे। और आत्मा हमेशा के लिए है। आपको इस समाज में
कोई ऐसा पर्सन नहीं मिल सकता, चाहे आपके माता पिता हैं, पत्नी हैं, बच्चे हैं, प्रेमिका है, पति है, कोई आपको नहीं समझ सकता पूर्णतः। कौन समझ सकता है? या तो आपका आध्यात्मिक गुरु, या आपके इष्ट, या आपकी सोल, या कोई प्योर सोल जो आपके आसपास हो, केवल वही आपको पूर्णतः समझ सकती है। और चाहे कितना भी पैसा आ जाए, नेम फेम आ जाए, अगर मन की शांति नहीं तो कुछ भी नहीं, अगर आत्मा की शांति नहीं तो कुछ भी नहीं, अगर आपने अपने आप को नहीं पहचाना तो कुछ भी नहीं। अमीर है, गरीब है, कोई सेलिब्रिटी है, कोई भी हो, उसे मेडिटेशन करना चाहिए, योगा करना चाहिए, अपने लिए कुछ समय निकालना चाहिए और आत्म मंथन करना चाहिए। नमस्कार।